स्वागत है आपका पब्लिक टाइम्स में। नमस्कार, मैं संध्या। इस वीडियो में आप जानेंगे बिहार की शाम की खास खबर को। तो चलिए बिना देरी किए जानना शुरू करते हैं बिहार की शाम की खास खबरों को विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा कार्यक्रम के तहत सूबे का भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री के इस यात्रा को इस बार समाज सुधार यात्रा का नाम दिया गया है। यात्रा की शुरुआत 22 दिसंबर से होगी और ये यात्रा आगामी 15 जनवरी तक चलेगी। सीएम की इस यात्रा का पूरा कार्यक्रम भी तय हो गया है। शराबबंदी, दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह समेत कई मामलों की समीक्षा के साथ ही नीतीश कुमार की जनसभाएं भी इस दौरान होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 दिसंबर से समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे। यह यात्रा 15 जनवरी तक चलेगी। इस यात्रा की शुरुआत नीतीश कुमार चंपारण से करेंगे। मोतिहारी से शुरू होने वाली ये सभा पटना में आकर संपन्न होगी। आखिरी दिन पटना और नालंदा जिले से सीएम जुड़ेंगे, जबकि पहले दिन की यात्रा में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण से सीएम जुड़ेंगे। इस यात्रा का पूरा कार्यक्रम भी जारी हो गया है। मतदाता सूची में आमूल बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मतदाता सूची में व्यापक बदलाव की मंजूरी दे दी है। इसकी संसद से मंजूरी मिलती है तो मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। यह माना जा रहा है कि एक ही मतदाता सूची के आधार पर लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, आम चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव कराए जाएंगे। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद भारत निर्वाचन आयोग को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह साल में एक बार की जगह 4 बार मतदाताओं के क्वालिफाइड डेट के अनुसार उनके नाम को सूची में शामिल करा सकेगा। फिलहाल देश में 1 जनवरी को आधार मानते हुए हर साल 18 वर्ष से ऊपर आयु के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सूची का पुनरीक्षण किया जाता है। एनआईए के विशेष जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में शुक्रवार को बोधगया बम ब्लास्ट की साजिश में शामिल 8 अभियुक्तों के खिलाफ सजा सुनाई जाएगी। इन लोगों ने आवेदन देकर अपने अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया है। जिन 8 अभियुक्तों ने अपना दोष स्वीकार किया है उनमें अहमद अली उर्फ कालू, दिलवार हुसैन, पैगंबर शेख, मुस्तफर रहमान, अब्दुल करीम, नूर आलम मोमिन, आखिर हुसैन अब्दुल्ला शामिल है। वहीं अभियुक्त जहीदुल इस्लाम ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया है। प्रदेश के प्रारंभिक स्कूलों में 3523 शारीरिक शिक्षक व स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुमति दे दी है। अब शिक्षा विभाग 1-2 दिनों में इस आशय का संकल्प जारी करेगा। संकल्प के ठीक बाद इसी महीने में इसका शेड्यूल भी जारी किए जाने की संभावना है। छठे चरण के लिए शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति 3523 पदों पर होनी है। शेष 4863 पदों पर नियुक्त अगले चरण में होगी। अक्टूबर में शिक्षा विभाग ने 8386 प्रारंभिक विद्यालय में तत्काल एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के कुल 8386 पद सृजन की अधिसूचना जारी की थी। राज्य कैबिनेट इस पर मुहर लगा चुका है। जानकारी के मुताबिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के 8386 पद सृजन तो कर दिए गए हैं, लेकिन इतने योग्य अभ्यर्थी नहीं है। SIRT के सहयोग से इस पद पर नियुक्ति के लिए दिसंबर 2019 में पात्रता परीक्षा ली थी। तब इसमें केवल 3523 अभ्यर्थी सफल हुए थे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसकी मांग जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुलकर दोहराई तो पूरा जदयू कुनबा अपने नेता के समर्थन में उठ खड़ा हुआ। वहीं अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने भी इस मांग का समर्थन किया है और विशेष राज्य के दर्जे या विशेष पैकेज की मांग की है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की भी बात कही है। बिहार में एनडीए के साथ ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो इस मांग में सीएम नीतीश कुमार के साथ हैं। पारस ने कहा कि इस मांग को लेकर वो मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीति आयोग ने बिहार को पिछड़ा राज्य कहा है, इसलिए वो इस मांग में साथ खड़े हैं। डीएपी का रैक नौगछिया पहुंच गया है। यहां से प्रखंडों में इसकी आपूर्ति की जा रही है।
1200 रुपये बोरा से अधिक लेने पर दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी को छापेमारी करने का निर्देश दिया है। खाद की किल्लत को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि राशन या उर्वरक मंत्रालय से डीएपी की आपूर्ति कम हो रही है, जिसके कारण क्षेत्र की डीएपी की किल्लत की शिकायत मिल रही है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि शाहकुंड प्रखंड में 1000 बोरा डीएपी की आपूर्ति की गई है। बिस्कोमान, सुल्तानगंज एवं सभी प्रखंडों के खुदरा खाद विक्रेताओं को डीएपी की आपूर्ति की गई है। किसी किसान को डीएपी की किल्लत हो तो संबंधित प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर डीएपी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के पूर्णिया की इस घटना को जानकर आप कांप जाएंगे। जमीन विवाद में प्रेमिका ने ही अपने प्रेमी की हत्या कर उसके शव को बेडरूम में दफना दिया, फिर उसके ऊपर पलंग बिछाकर सोने लगी। पुलिस ने मोबाइल के कॉल डेटा रिकॉर्ड के आधार पर शक होने पर जब प्रेमिका से सख्ती से पूछताछ की तब घटना का राज खुला। इसके बाद घर में खुदाई कर शव को बरामद करते हुए आरोपित प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खौफनाक घटना से इलाके के लोग सन्न हैं। पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र के चौहान टोला खुशकी बाग निवासी जमीन ब्रोकर संपत पासवान बीते 12 दिसंबर से लापता थे। बाल हृदय योजना गरीब परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जिले में अब तक 2 दर्जन से अधिक बच्चों को इस योजना का लाभ मिला है। जिले से गुरुवार को 15 बीमार बच्चों का विशेष चिकित्सकों से जांच व इलाज के लिए पटना के IGIMS इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान भेजा गया। इन बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी इलाज के लिए गए हैं। गया से पटना जाने व वापस आने के साथ ही जांच व इलाज सभी मुफ्त में होता है। IGIMS में 2 दिनों के बाद बारी बारी से सभी बच्चों की हृदय रोग से संबंधित जांच की जाएगी। इसके लिए अहमदाबाद से 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम पटना पहुंची है। विक्रमशिला पुल पर जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस नई पहल कर रही है। भागलपुर और नवगछिया की तरफ TOP के पास और पुल पर बाइक से मार्किंग कर वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस के पदाधिकारी और जवान वाहन चालकों को मार्किंग कर ओवरटेक नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि ओवरटेक करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस जागरूकता अभियान के साथ ही दोनों तरफ TOP के अलावा पुल के बीच में बाइक से भी पुलिस के जवानों की गश्ती करने का निर्देश दिया गया है। समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मणि रंजन के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और पटना स्थित 3 ठिकानों पर विजिलेंस की अलग अलग टीमों ने एक साथ छापा मारा है। आय से अधिक संपत्ति के आरोप में की गई छापेमारी में आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी अन्वेषक की SUT टीम शामिल है। अलग अलग टीमें सुबह 8 बजे एक साथ तीनों जिलों में स्थित सब रजिस्ट्रार के ठिकानों पर पहुंची। मणि रंजन वर्तमान में समस्तीपुर जिले के निबंधन कार्यालय में तैनात हैं। पटना और मुजफ्फरपुर में भी उनके आवास है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में सब रजिस्ट्रार के घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला है। नोटों की गड्डियां देखकर विजिलेंस अधिकारी भी हैरान हैं। राज्य सरकार ने पटना मेट्रो के जमीन अधिग्रहण के लिए 500 करोड़ की राशि स्वीकृत करते हुए उसके खर्च की अनुमति दे दी है। मुआवजे के लिए स्वीकृत राशि को बिहार शहरी विकास अभिकरण के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। यह राशि बोर्ड द्वारा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को उपलब्ध कराई जाएगी। राशि आवंटित की जानकारी नगर विकास व आवास विभाग के विशेष सचिव सतीश कुमार सिंह ने महालेखाकार को भी दे दी है। मेट्रो के डिपो के लिए करीब 76 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। फिलहाल किसानों से दावा आपत्ति लेने के काम हो रहा है। 10 किलोमीटर की परिधि के शहर में जाम की समस्या नसूर बन गई है। वाहनों से शहर में निकलना भी अब आसान नहीं रह गया। जगह जगह जाम लगे रहने से गाड़ियां रेंगती हुई चलती है। इसका असर हमारी जेब पर भी पड़ रहा है। ऑटो एक्सपर्ट बताते हैं कि जाम की वजह से करीब 20 से 25% तेल यूं ही जल जाता है। इससे गाड़ियां की लाइफ भी कम हो रही है और प्रदूषण से पर्यावरण को खतरा भी पहुंच रहा है। 3 से 5 दिनों में पारा और लुढ़केगा। खासकर रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी आएगी। उधर पिछले 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कहीं कहीं आंशिक गिरावट आई है। गुरुवार को भी सुबह में गया सबसे ठंडा रहा है। यहाँ का न्यूनतम पारा 7.6 डिग्री पर पहुँच गया। पूर्णिया में सबसे घना कोहरा रहा।
यहाँ दृश्यता घटकर 500 मीटर पर पहुंच गई। पटना में सुबह में दृश्यता 1000 मीटर रही। 10 जिलों में अभी न्यूनतम पारा 10 डिग्री के आसपास या उससे नीचे है। मौसम विदों के अनुसार वायुमंडल के निचले हिस्से में उत्तर पश्चिमी हवा का प्रवाह बने रहने से आगामी दिनों में तापमान और गिरेगा। तो ये थी बिहार की खास खबर। धन्यवाद।